मेरा नाम अंजू है। ये मेरी ज़िंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर अब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपने मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र 32 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी मालकिन, जहाँ पर मैं पिछले 7 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था, जबकि मेरी मालकिन की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने न जाने कितनी कोशिश कर ली थी। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लिया था और पंडित, तांत्रिक बाबा, ना जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था, फिर भी उनके पास औलाद नहीं आ सकती थी। शायद उनके भाग्य में अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मुझे मेरी मालकिन बहुत प्यार करती थी। मेरे मालिक और मालकिन के बीच लव मैरिज हुई थी। अपनी शादी को पूरे 1 साल के बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरानी पर रखा था। मैं उनके सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसीलिए वो अपने हर इच्छा, अच्छी बुरी बात मुझे शेयर करती थी। मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्हें बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतना ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मालकिन बच्चा न होने की वजह से मालिक उनसे खफा खफा रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे तो सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून ही चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं उनकी पीढ़ी को यहाँ से लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वह मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई खानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ख़त्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें यहाँ भी सजेस्ट किया कि वह बच्चा अडॉप्ट कर ले, लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद्दी थे कि उन्होंने तो अपना ही खून चाहिए था। मेरे मालकिन के हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वह इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशों नाकाम होकर मालकिन खामोश होकर बैठ गई थी और मालिक का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। मालकिन तो मालिक से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत ला कर दें। ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। बस सारे मामलों में मैं मालकिन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। वह जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे लेकर साथ जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वह किसी भी हाल में अपनी डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मालिक मालकिन की जिद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी, लेकिन प्यार वह हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन उनकी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोती थी और मालकिन की आंखों में मालिक कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालकिन के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वह मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि वह वैल्यू उनके दिल में मालिक की ही है और उनकी जगह वह कभी दूसरी पत्नी को नहीं दे पा सकेंगे। उन्हें तो सिर्फ पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालिक की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर ही बन आ गई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम करने वाला नहीं था। मालिक ने अब तो फैसला कर लिया था सो कर लिया था। मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं उन्हें देख रही थी कि वह रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर उधर चक्कर काट रही थी। मैंने
उनसे कहा कि मालकिन आप परेशान मत होया करिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता अंजू, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देगा और इसी वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा है कि मालकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वह उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची खुची मोहब्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनका बच्चा नहीं दे सकी। वह औरत उनका बच्चा देगी तो मेरे पति उसी की और उसके बच्चे के ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को ना लेकर आए। मेरी इस शहर में कोई भी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके अपने पति से शादी की है। मैंने पेरेंट्स तो शादी के लिए तैयार नहीं थे। अगर उन लोगों को ये भी पता चला गई कि वह भी मुझसे कहेंगे कि यह तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको ये एडवाइस देते हैं कि वह दूसरी शादी कर लें ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई न कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक वह चक्कर लगाते लगाते एक तरफ रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उनका मुझसे क्या काम पड़ गया और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि अंजू, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थाम कर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा आपकी मदद करती हूँ क्योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ जो शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार न हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसा कौन सी मदद थी जो उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मदद हर तरह से करने को कोशिश करूँगी। कभी ऐसा ना हो कि मैं नहीं कर सकती कि मैं आपकी मदद से इनकार कर दूं। आपने सोचा भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी? तो उन्होंने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद वो तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना भी बहुत मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। तो उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो मुझसे चाहती थी? लेकिन अगले ही पल में उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे कहा कि मदद मांग ली थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मालकिन की बात सुनकर मैं एक पल के लिए मैं शॉक्ड रह गई थी। वो मेरे चेहरे के लिए एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कन्फ्यूजन में हो गई हूँ। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जितना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए, और इस काम से
जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको ही होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख की रकम के बारे में मैं सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं कभी जिंदगी में भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर में नौकरी करती थी। मैं यहाँ से काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था, मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ दिया था और उसने न जाने कई लाख रुपयों का कर्ज लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 5-6 लाख रुपये का था। ये 50 लाख रुपये हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी रकम थी। रकम बहुत ज़्यादा और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा या नहीं। वैसे मुझे मेरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेगा तो फौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैंने फौरन मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस काम के लिए मालिक को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो आपको पता है कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी रेपुटेशन में भी फ़र्क पड़ेगा। और तो और ये सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मालिक इस काम के लिए राज़ी हो जाएंगे। मालकिन कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं यह सब अपने दिल पर पत्थर रख कर रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। यह बहुत बड़ा काम है और बहुत रिस्की काम है। आप सोच लो और अगर समझ लो कि मालिक कहने लगे कि मुझे पता है यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा कि आप एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से यह फैसला लिया है और अब मैं आपको फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। मालकिन अपने इरादे की पक्की थी। इन्होंने इरादा कर लिया था और वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह सारी ज़िंदगी के लिए शौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से ज़रूर गुजर सकती हैं। इसीलिए उन्हें यह सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। यह काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने पति से परमिशन लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से मालकिन की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सके लोगों से हमने इस बात को छुपाकर ही इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने और मालकिन की पोल खुल गई तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे मालिक से भी डर लगता था, क्योंकि मालिक गुस्से के बहुत तेज थे। वह मालकिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने इस तरह के प्लान बनाया है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मालकिन की बताए हुए प्लान पर हम दोनों ने एक ही साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति को फ़ोन कर दिया था और मालिक को जब मालकिन के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान यही था कि मालकिन ने कहा था कि जब तुम मेरे पति
का बच्चा पैदा करोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर की शौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने के में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक रात की ही तो बात है, लेकिन मेरी मालकिन ने कहा था कि मुझे मेरी जगह मेरी कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ रिलेशन बनाओगी। फिर जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी। उसके बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। भगवान ने मुझे मेरे बेटा और बेटी दोनों ही दिए थे, इसीलिए मुझे अब किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और मालकिन को वैसे भी उनका बच्चा ही चाहिए था। अगर यह काम किसी से कहते तो उनके रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि वो अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। यह भी मालकिन की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन मालकिन ने इस काम के साथ साथ मुझे एक शर्त भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि अंजू, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें यह बात कह रही हूँ। बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने पति के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे मालकिन की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मालकिन ने कहा कि 50 लाख रुपए मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तो मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी के एहसानमंद हो जाऊँगी, इसीलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को कॉल लगाई और उसको ये सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे पति को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कि कोई भी मर्द अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी भी थी, वो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। जो पैसे वहाँ से भेजती थी, मेरा पति उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था और उसने काम करना तो बिल्कुल भी छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे पैसों की अय्याशी करता था। पहले वह किसान था और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था, पर यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। 50 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर मेरे पति ने मुझे फ़ौरन परमिशन दे दी थी और उसने कहा था कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब मालकिन को बताया कि मेरा पति राजी हो गया है तो मालकिन खुश हो गई थी, और मालकिन ने जब मुझे ये बताया कि उनके पति भी खुश हो गए हैं, पहले तो वो भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए था और अपना ही खून चाहिए था, इसीलिए वो भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही मालकिन ने मुझे मालिक के कमरे में भेज दिया। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। आज उन्हें इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिना पानी की तड़पती है। कभी कभी औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता है, मजबूरी की वजह से वह भी करना पड़ता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा वह इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं मालिक की कमरे में चली गई और मालकिन नींद की दवाई खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। वो शायद
मालकिन के लिए कांटों भर गुजर रही थी। जैसे हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्द ही मेरी तबीयत पहले दिनों से ख़राब रहने लगी थी। मालकिन ने मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी थी कि मालकिन और मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मालकिन से ज़्यादा तो खुश मालिक थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। भगवान ने हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था। सारा रास्ता मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए की रकम थी और उधर मैंने नोटिस किया था कि मालिक और मालकिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था और सारे रिश्तेदारों के सामने मालिक की यह खबर फैला दी थी कि मालकिन प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी का भी यह पता नहीं था कि यह बच्चा मालकिन को कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। मालिक के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मालिक को भी यही नहीं चाहिए था। वो दूसरी शादी कर लेंगे तो मजबूर होकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मालिक को दूसरी शादी करनी होती तो वह काफ़ी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा न होने तो 2-3 साल के बाद ही दूसरी शादी की तैयारी कर देते हैं। मालिक तो फिर भी मालिक थे और फिर इतने अमीर थे, कोई भी औरत उनसे आसानी से शादी कर लेती। लेकिन अब की बार तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था जनाने की और रिश्तेदारों की दबाव में आकर तो को दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। मालिक की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और मालिक और मालकिन अपने बच्चे को आने के सपने देख रहे थे। वो दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से मैं उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज भगवान ने वह वक्त ला दिया था कि वह दोनों पति पत्नी मेरी इस तरह से सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और यह मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे न जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसीलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था। वह कन्फ्यूजन हो जाती थी और इस बात से परेशान होकर मालिक ने कहा कि हमारा बंगले में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है और मालकिन की प्रेगनेंसी का तो किसी किसी के यकीन ही नहीं आ रहा था। मालिक ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे और इतने मेहमानों के आने की वजह से मालकिन और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मालकिन को आराम करना होता था और मुझे घर का काम करना पड़ जाता था। इसीलिए मैंने मालकिन को एडवाइस दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए रिसोर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और मालिक अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में जाकर रह रही है। इसी तरह से कोई भी रिपोर्ट में नहीं आएगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। मालिक को भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगा था। मालिक ने अपने रिजॉर्ट में मुझे और मालकिन को शिफ्ट करवा दिया था। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ मालिक ने एक चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक न हो। इस रिपोर्ट में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मालिक ने मौजूद करवा दी थी। हम इस रिजॉर्ट में आने के बाद बहुत सुकून थे और मालिक मेरा पूरा बहुत ख्याल रखती थी। कुदरत का करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल मैं जिनसे मांगती थी आज वह मुझे औलाद मांगने के लिए
तरसी जा रही थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी और मेहरबान औरत थी। मैं सोचती थी कि मालकिन इतनी अच्छी हैं, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है? फ़िलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीने में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंखें खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे कह रहा है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज़ आने लगे थे। सारी रात मैं जाग कर गुजारने लगी थी और ज़्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर वीकनेस होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात को मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत भी बदल रही थी। मैं परेशान थी। मुझे अब 50 लाख रुपये झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी यही कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बेवजह एक बच्चा और पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी भरकम काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहले हो या आखिरी, अपनी औलाद तो औलाद होती है। मेरे मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालिक को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था। मालकिन मालिक से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मौका पर अंजू की नीयत बदल जाए। मालिक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले ही बच्चे हैं। उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझसे बार बार सवाल करती है कि मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ। मालिकी हर हफ्ते रिज़ॉर्ट का चक्कर लगाने आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स जूस की ज़रूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट दे दी थी। ये बात मेरी मालकिन ने फ़ौरन मालिक को बताई तो मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मालिक ने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने इस बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और मालिक ने मुझे कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने वाला सिर्फ अब आज की रात ही रह गई थी। अगले दिन लगभग 10 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दी है और मेरा ऑपरेशन होना है। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। मेरा बच्चा है, मैं इसे 50 लाख रुपये की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूँगी। भले ही इस बच्चे को पिता मालिक थे, लेकिन माँ तो मैं थी जो उसके जन्म देने वाली थी। पिता से ज़्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ चक्कर लगाकर उसे अपने कोख में रखती है। और भला मैं अपने बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद किसी दूसरी माँ को गोद में कैसे डाल सकती थी? अपने शरीर के अंग को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि यह बच्चा मेरा है। मैं इसे 50 लाख रुपयों तो क्या 50 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा मालिक रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहाँ से भाग गई थी। मुझे तकलीफ़ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। मैं जल्दी से निकल आई और रातों रात मैंने
रात वाली बस पकड़ी और बस में सवार हो गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था क्योंकि मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए थे। मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन और मालिक को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग निकल आई थी क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी को नहीं दे सकती थी। पीछे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था कि मैं अपने बच्चे को किसी जिसे बेचना मेरी जिम्मेदारी थी। लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे तेज़ी से दर्द शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा पति तो वहाँ पर 50 लाख रुपयों की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। मेरे पति पर बहुत सारा कर्ज था और इन 9 महीनों में उसने 50 लाख रुपये के ना जाने की कितनी सपने देखे थे। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे वापस मालकिन के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे वसूल कर लेगा। मेरा पति तो पहले ही बहुत लालची इंसान था। जो आदमी अपने पत्नी को दूसरे मर्द के साथ 50 लाख रुपये के लिए बर्दाश्त कर सकता है, वह कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 50 लाख रुपये के बारे में सुनकर जितना वह खुश हुआ था, उसकी खुशी में शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। सारा दिन वह सोचता रहता कि जब 50 लाख रुपये आएंगे तो मैं क्या क्या करूँगा, वह करूँगा, यह करूँगा, वह लाऊंगा, और ना जाने किस किस तरह से वह बातें करता था। वह मैं अपनी पत्नी और बच्चों से ज़्यादा पैसों से प्यार करता था। मैं गांव की खास दाई शारदा के पास चली गई थी। मेरी बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं शारदा के घर पर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। गर्मियों की रात में थी। मैं रात को 2 बजे के टाइम वहाँ से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्द ही सोकर उठ जाते हैं। दाई या डॉक्टर्स के तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास पेशेंट आ जाए उनको डिलीवरी हैंडल कर लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो मुझे देखकर बड़ी हैरानी हो गई थी। कहने लगी कि अब की बार तुम शुरुआत के दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तुमने काफ़ी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा है। मैंने कहा को शायद भगवान की यही मर्जी थी। यह कहकर मैं खामोश हो गई। वो मुझसे और ज़्यादा बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि ज़्यादा बातों का टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवर करवा दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं मालिक और के आदमी यहाँ पर ना आए और मुझसे मेरा बच्चा छीन न ले। मुझे जल्दी से जल्दी अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे मालिक और मालकिन से डर लग रहा था और ये भी डर था कि कहीं मेरा पति लालच में आकर यह बच्चा मालकिन को पहुंचा देगा। इसीलिए मैं अपने घर में वापस नहीं जाऊंगी। डर और परेशानी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने यहाँ तक नहीं सोचा था कि मेरे पीछे मालकिन और मालिक का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रातों रात उनके घर से भाग आई हूँ। पहले तो वो लोग मुझे तलाश करेंगे, उसके कोशिश करेंगे और उसके बाद न जाने वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गुजरेंगे। फिलहाल मुझे दर्द शुरू हो चुके थे और मेरी डिलीवरी शारदा करवा रही थी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं सोच भी लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊँगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। मैं भी करके अपना बच्चा मालिक और मालकिन को नहीं दूंगी। मैंने यहाँ तक ये सोचा था कि ये मालिकिन भी किसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए थे। मैंने उन दोनों पति पत्नी का नमक खाया था।
उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर यह सब ना देती तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने मालकिन की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और उन दोनों को बच्चे के सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। उनकी ख्वाहिश पूरी करने के टाइम पर मैं अपनी ख्वाहिशों के बिना पूरी किए ही वहाँ से भाग गई थी। उन दोनों ने से इतना बड़ा वादा 9 महीने तक किए रखा था। जब वह वादा पूरा करने का टाइम आया तो मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। मैं उन दोनों पति पत्नी की फीलिंग्स की कदर नहीं की थी। दोनों नहीं मुझ पर भरोसा किया था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। उसने रोने की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि मेरी जान में जान आ गई है। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यह एक छोटा सा गांव था जहां बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने एक पुरानी सी झोंपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे मेरे पति और मालिक मालकिन ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जहाँ से मेरे बारे में उन लोगों को कुछ पता कर पाना मुश्किल था। यहाँ पर मैं भी अपने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपने बच्चों को कम कमाई में ही पाल रही थी, लेकिन शायद मेरे लिए की गई सज़ा मिलनी थी। मैंने उन दोनों पति पत्नी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कई गांव के लोगों ही मुझे विधवा समझकर मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है और मैं अब तक जी रही हूँ। न जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी डिलीवरी डायरी में लिखना शुरू कर दिया ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कोई भी औरत ना करे। मैं डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 15 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था क्योंकि मालिक भी बहुत समझदार और ईमानदार आदमी थे। वो हूबहू अपने पिता पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 15 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन ना जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ से यह डायरी लग गई। उसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल से फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज था, इसीलिए वो पढ़ना लिखना जल्दी ही जान गया था। मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं डर गई कि इसे कहाँ से पता चल गया। तब उसने मुझे मेरी डायरी दिखाई। यह सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी। मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ कुछ ये सब कुछ किया था। उस डायरी में शहर का वह एड्रेस भी लिखा हुआ था जिसमें मालिक और मालकिन के बंगला का था। वह मुझे गांव के ही मासी के पास छोड़कर मालिक और मालकिन के पास चला गया और मेरी वह डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे न जाने बहुत माना किया था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो अकेला ही चला गया। जब वो वहाँ गया तो उसने सारी हकीकत मालिक और मालकिन को बताई। मालिक और मालकिन को बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा तो वह हैरान रह गए थे क्योंकि मालिक के गाल पर एक छोटा सा मस्सा था। यही मस्सा इस लड़के के गाल पर भी था, जिसके साफ जाहिर हो रहा था कि यह लड़का मालिक का ही बेटा है और उसके बातें करने का अंदाज भी बिल्कुल मालिक की तरह ही था। वह लड़का बिल्कुल हूबहू मालिक पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था क्योंकि वह उनकी औलाद था। मालिक और मालकिन अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वो हमारी मदद ना करे। उसने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चलें और मेरी माँ की जान बचा लें। उनको शहर इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना है, वरना वो मर जाएंगी। मालिक और मालकिन का तो आज तक का कोई बच्चा
वही ना था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को भी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मालिक का कहना था कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा आए। जब भगवान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। ऐसे भी हो सकता था कि वह दूसरी शादी कर ले और उस औरत को भी नीयत बदल जाए। उनके घर को भरोसेमंद नौकरानी की बदल गई थी। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि वह बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वह दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते देखकर माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे शिकायत जाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम जानती थी कि हमने दुनिया वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हम लोगों ने कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और उसका कुछ पता न चल सका और फिर से बेऔलाद रह गए। हमें क्या पता चला कि आज 15 साल बाद हमें अपने बेटे की इस तरह से देखेंगे। मैंने मालिक और मालकिन के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वहाँ लोग मुझे शहर ले गए। जाकर मेरा अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती वह भी कम थी, लेकिन मेरे बेटे की दुआओं और उसकी मेहनत का नतीजा था मैं बच गई थी। मेरे बच्चे को भी पता चल गया था कि मैं 15 साल तक कहाँ छुपा रही थी। मेरे पति 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। इस तरह से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था कि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे तीनों बच्चे जवान हो गए थे और इधर जो मालिक का बेटा था वह 15 साल का था। 15 साल तक वह मालिक और मालकिन से दूर रहा। मैंने मालिक और मालकिन का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में मैं तो बता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि बेटा, शायद ये हमारी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं अब और इन पति पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से तो मेरी ज़िंदगी बची सकी है। मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, लेकिन तुम्हारे असल पिता तो मालिक ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और मालिक मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। मालिक मालकिन इतने साल बाद भी अपना वादा निभाया और उनका बेटा सपने पर मुझे 50 लाख रुपये दे दिए। मुझे 50 लाख की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा पति भी कमाने वाला नहीं है, ये पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि इन भले पति पत्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद कभी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है मैं मिलने के लिए चली जाती हूँ। मालिक मालकिन ने लोगों को बताया कि यह उनका बेटा ही है जो अस्पताल से चोरी हो गया था। अब वह 15 साल बाद उनको मिल गया है। मेरे बेटे ने मालिक मालकिन को अपना माता पिता मान लिया था और वह उनके साथ उनके घर में बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।